आई न्यूज देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। गया से बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले के बेलागंज पड़ाव पर मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का स्वागत लोगों ने फूल माला पहनाकर किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में हम लोग सरकार में आए थे, उसके पहले क्या स्थिति थी आपको बता दें। वर्ष 2005 में शाम के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। जो लोग शासन में थे उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वोट लेने का काम किया है। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए सर्वांगीण काम किया। स्कूलों में बच्चे नहीं जाते थे, आज स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, शिक्षक पढ़ाते हैं। हमने इलाज की समुचित व्यवस्था की, सड़कों का जाल बिछाया, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया। पहले जो लोग सरकार में थे वो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम किया करते थे, लेकिन हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी की, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने खुले मंच से जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी को जिताने के लिए जनता से आह्वान किया। इस मौके पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, शीला मंडल, महेश्वर हजारी, जमा खान, जदयू कार्य अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद लवली आनंद, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक चेतन आनंद, वरिष्ठ नेता चंदन कुमार सिंह सहित जदयू के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। और आप देख लीजिए कि बेलागंज के लिए भी हम लोग घूमते हैं कई बार, और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के सारे काम करा दिए गए हैं। चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, ये सब काम हम लोगों ने बनाया है। अब बहुत सभी टोलों में पक्की सड़क जोड़ा गया है, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो 2025 में चुनाव होने वाला है उसके पहले बाकी सब के लिए भी हम लोग जो भी कमी है वो सब काम को हम पूरा कर देंगे। तो ये सब हम लोग काम लक्ष्य इसी तरह से हम कर रहे हैं। और बेलागंज में अनेक सड़क और पुलों का निर्माण कराया गया है। 166 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। हर तरह से एक तरह से काम कराया गया है। बेलागंज में बिजली की नियमित आपूर्ति के लिए एक ग्रिड सब स्टेशन और 2 विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण किया गया। सिंचाई हेतु 3 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण आपके यहाँ भी करवाया गया। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। बिजली से सिंचाई करना डीजल से काफी सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम एक एक काम करवा रहे हैं। और कोटेश्वर धाम भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाओं का भी विकास कराया गया है। और हर तरह से पंचायत सरकार भवन में भी, तो यहाँ पर तो 4 पंचायत सरकार पहले से बना, अभी हम लोगों ने तय किया है कि पूरा सब लोगों को बना देंगे, और तय कर दिया है कि अगले बार जो चुनाव है उसके पहले ही सब तरह से पंचायत सरकार भवन भी एक तरह से बन जाएगा। तो अब तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि सब जगह हम लोग देखते रहते हैं, और हम लोगों के सब लोग यहाँ पर बैठे उठे हैं। उम्मीदवार श्रीमती मनोरमा देवी जी को बनाइएगा। आपको हम यही कहते हो तो देखने वाली है। अब बहुत साफ भाषण दिए, कितना सब बात बोल रही थी। तो बेटा तो ये सब चीज आप जान लीजिए कि आपके यहाँ कहीं कोई कमी होगा, ये हमारे पास 10 लाख को रोजगार देंगे। तो आप जरा जान लीजिए, 10 लाख को रोजगार की बात कहे, अब 24 लाख को रोजगार हो चुका, 10 लाख को और कर रहे हैं। अगला जो चुनाव हम लोग का है उसके पहले आप समझ लीजिए कुछ 34 लाख हो जाएगा। और जो हम लोग बता रहे हैं आपको, जो भी 10 लाख नौकरी वाला, तो उसका 7,17,000 हो गया, और बाकी बहुत तेजी से काम हो रहा, वो तो हो ही जाएगा। अब 10 ही लाख नहीं, हम लोग कर रहे हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी, और अगला बार जो चुनाव होगा उसके पहले ये भी काम हम लोग करा देंगे। तो सबके हित में सोच लीजिए, सब तरह से काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि एक तरह से, सभी तरह से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो,
वो सब के लिए हम लोगों ने काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने आपको पहले भी कहा कि मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उसमें उनके जो शिक्षक हैं सरकारी शिक्षक के रूप में उनको भी बराबर दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है। हर प्रकार से सारा काम हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी आप जानते हैं हम लोगों ने कब किया, शुरू में ही जब आप जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाएं शुरू कराए तो उस समय हम लोगों ने महिला को 50% उसमें सुरक्षित कर दिया। और 2007 में जो होता था, जो आप समझिए नगर निकायों में, उसमें भी 50,000 कर दिया। अब 4 चुनाव हो गया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं उस समय साथ हैं। और महिलाओं के लिए हम लोगों ने तो पुलिस, जो महिला पुलिस है, महिलाएं हैं पुलिस में, उसको भी हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया। और अभी पुलिस में जो महिला पुलिस है उसकी संख्या 30,000 से भी ज्यादा है। और देश के किसी भी राज्य में किसी को पुलिस में इतने लोग नहीं है, ये हम लोगों ने करा दिया। तो इस सब तरह से एक एक काम हम लोग करा ही रहे हैं। और आप समझते ही हैं कि सब प्रकार से सभी तरह से हम लोग काम करा रहे हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने 16 से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण किया। कितनी बड़ी संख्या में हर क्षेत्र में महिलाएं उसमें आ रही हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। एक एक तरह से हम लोग काम करा रहे हैं और सब जगह से हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और इसके आगे तो आपको एक बात बता दें कि स्वयं सहायता समूह जो था, तो हम लोग केंद्र में हम तो MP भी थे, मंत्री भी थे, जगह जगह घूमे थे, तो देखा स्वयं सहायता समूह में देश के विभिन्न हिस्सों, दुनिया के देश भर में बहुत अच्छा खूब रहती थी। लेकिन जब हम लोगों ने इनको दे दिया जीतने का कि ये जरूर जीतेंगी। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये जीतेंगी। और दूसरी बात है, ये जीतेगी तो आपके हित में जहां कहीं भी जो कुछ भी करना है उस काम को करेगी। और हम लोगों का पूरा सहयोग और मदद आपको रहेगा। इसलिए आपने हाथ उठा करके बताया है तो आप जरूर दीजिएगा। और हम सब लोगों के हक में काम किए, इसीलिए हम इतना कहेंगे। तो आपने बता दिया तो बहुत अच्छा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं, अरे आप सब आइए, आपने जिस तरह से कह दिया है, अब आप उसी तरह से पूरा वोट देकर के भारी मतों से जिताइए। और हमने कह दिया कि आपके लिए जो भी कमी होगी, वहां पर कुछ बोल रही थी, हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा काम आपका कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने कह दिया है, भारी मतों से आप जिताइएगा, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात में यहां समाप्त करता हूं। मैं आप सबको बहुत बहुत